नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज टिहरी सांसद विजय बहुगुणा को सौंपा, इस उम्मीद से कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होने की बजाय अंदरूनी घमासान तेज हो गया है और नए निजाम के सामने खड़ी हो गई हैं कई चुनौतियां। कुछ से तो निजाम पार पा चुके हैं, लेकिन आने वाला समय में प्रदेश के मुखिया विजय बहुगुणा को कई और चुनौतियों से पार पाना होगा। क्या है वह चुनौतियां, डालते हैं एक नजर हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी ने काफी सोच विचार के बाद टिहरी सांसद विजय बहुगुणा को प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सौंपा है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विजय बहुगुणा विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें से कुछ चुनौतियों से तो वे पार पा चुके हैं, लेकिन अब भी उन्हें कई तरह की चुनौतियों से पार पाना है, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश का विकास और जनता की विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालना। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश के विकास और जनता से जुड़ी उन चुनौतियों पर, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा को पार पाना होगा। पहली चुनौती कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और कैबिनेट में नए निजाम ने गठबंधन दलों के नेताओं को भी शामिल किया हुआ है और कई महत्वपूर्ण विभाग भी उनको दिए हैं। इसलिए बसपा, यूकेडी और निर्दलियों का भी अपने हिसाब से अलग एजेंडा होगा। ऐसे में इनके साथ समन्वय स्थापित कर फैसले लागू करना नए निजाम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती कांग्रेस को मिले जनादेश के अनुरूप सरकार की नीतियों का शहर से गांव तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना होगा। घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों को पूरा करने के लिए जनता के प्रति समयबद्धता दिखानी होगी। तीसरी चुनौती पहाड़ के स्कूलों में मास्टर नहीं है तो चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी है। इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर पहाड़ में व्यवस्था सुधारनी होगी। नए निजाम को पहाड़ के गांव में मास्टर डॉक्टर की व्यवस्था पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि यह दोनों ही पहाड़ पर चढ़ने को राजी नहीं है। चौथी चुनौती ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं हुआ तो विकास की गति में तेजी व पारदर्शिता लाने की बात बेमानी साबित होगी। इस समय राज्य की ब्यूरोक्रेसी धड़ों में बटी है। यदि सिस्टम का ब्रेन कहे जाने वाले इस वर्ग को नियंत्रण नहीं किया गया तो सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पांचवी चुनौती प्रदेश सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेष फोकस करना होगा। पहाड़ में खेती-बाड़ी की विपणन की व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के साथ बंजर पड़ी कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाने से ही पलायन पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए विशेष कदम उठाने होंगे। छठी चुनौती पलायन की समस्या से निपटना भी प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ पहाड़ में गांव खाली हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुमाऊं में हल्द्वानी, उधमसिंह नगर और गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार में आबादी का बोझ बढ़ रहा है। सातवीं चुनौती राज्य में हर वर्ष कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती नया मास्टर प्लान तैयार करना भी होगा। इसके लिए रेवेन्यू के नए माध्यम तलाशने के साथ लीकेज भी बंद करने होंगे। आठवीं चुनौती कालाडूंगी कांड, हरिद्वार में दरोगा पर हमला, रुद्रपुर में सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाओं ने राज्य की कानूनी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना भी आने वाले समय में प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नवीं चुनौती राज्य सरकार को औद्योगिकीकरण की सुस्त रफ्तार में तेजी लानी होगी, वरना रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो सकेंगे। बड़ी संख्या में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को चालू करना होगा। इसके साथ ही सिडकुल की व्यवस्था को दुरुस्त करना भी प्राथमिकता में है। 10वीं चुनौती किसी भी सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पब्लिक को बहुत भाती है। पिछली सरकार में इसका अभाव देखा गया है। ऐसे में सत्ता में डटे रहने के लिए इस सरकार को भी कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार होना होगा, तभी जाकर प्रदेश का विकास संभव है। बहरहाल तो ये हैं वो चुनौतियां जिनका ठीक तरह से सामना करके ही प्रदेश में गठित कांग्रेस की नई सरकार ज्यादा लंबे समय तक सत्ता का सुख भोग पाएगी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री का ताज जो विजय बहुगुणा के सर पर सजा है वो किसी कांटे के ताज से कम नहीं है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।